आज की न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन सबके लिए जो रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि इस न्यूज़ से आपके रेलवे के एग्ज़ाम में एक जीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। तो न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर है और हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग। तो आपको जीके का भी यहाँ पे बेनिफिट होगा, इंग्लिश का तो हो ही रहा है। तो मेरा मेन प्रोफेशन है इंग्लिश, तो मेरा मेन फोकस रहेगा इंग्लिश पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना। तो यहाँ पे लिखा है हेडलाइन, जया वर्मा बिकम्स, जया वर्मा बन गई। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है बिकॉज न्यूज़पेपर की हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, लेकिन बात वो पास्ट की होती है। तो जया वर्मा बन गई, क्या बन गई? द फर्स्ट वुमेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके रेलवे के एग्जाम के लिए कि पहली वुमेन कौन थी। लेकिन कौन पहली वुमेन? टू हेड, चलाने वाली, नेतृत्व करने वाली, किसको? रेलवे बोर्ड को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका क्या नाम था? जया वर्मा। तो जया वर्मा, ये है इमेज उनकी। तो जया वर्मा सिन्हा जो है ये फर्स्ट वुमेन है जो रेलवे बोर्ड को हेड करने के लिए नियुक्त की गई। तो अब हम न्यूज़ पढ़ते हैं और देखिएगा कैसे आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्सडे। तो यूनियन गवर्नमेंट ने थर्सडे को अपॉइंटेड, नियुक्त किया। यहाँ पर अपॉइंट जो है ये वर्ब है और द यूनियन गवर्नमेंट दिस इज सब्जेक्ट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये यूजी ने थर्सडे को अपॉइंट किया। जया वर्मा सिन्हा को क्या नियुक्त किया? चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में। और रेलवे बोर्ड कौन, मतलब चेयरपर्सन कौन होता है? यहाँ देखिए कोमा लगा के एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि चेयरपर्सन क्या करता है, होता कौन है? द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द रेलवे मिनिस्ट्री। आगे देखिए अच्छे वर्ड है इसके बाद। शी विल अज्यूम ऑफिस ऑन और आफ्टर फ्राइडे। यहाँ पे सीखने के लिए आप ये वर्ड याद करें। शी विल अज्यूम ऑफिस मतलब वो ऑफिस शुरू करेंगी ऑन फ्राइडे या फ्राइडे को, और आफ्टर फ्राइडे या फिर फ्राइडे के बाद से। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं व्हेन विल यू अज्यूम ऑफिस, व्हेन विल यू अज्यूम ऑफिस मतलब आप ऑफिस कब ज्वाइन करोगे। आगे लिखा है शी रिप्लेसेस अनिल कुमार लाहौटी। तो ये अनिल कुमार लाहौटी पहले थे चेयरपर्सन, अब ये उनको रिप्लेस करेंगी। इसके बाद मिस सिन्हा बिकम्स द फर्स्ट वुमेन। तो मिस्टर सिन्हा बन गई हैं पहली वुमेन टू हेड, चलाने वाली मतलब नेतृत्व करने वाली, द बोर्ड, बोर्ड को, इन इट्स 118 ईयर हिस्ट्री। तो इतनी मतलब 118 साल पुरानी हिस्ट्री में पहली वुमेन है जो हेड करेगी इस बोर्ड को। तो वो पहली वुमेन है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे लिखा है प्रायर टू द न्यू अपॉइंटमेंट। प्रायर टू का मतलब होता है पहले। तो प्रायर टू द न्यू अपॉइंटमेंट, नई नियुक्ति से पहले, मिस सिन्हा वॉज, मिस सिन्हा थी मेंबर, मेंबर थी किसकी? ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की। तो वो बोर्ड की एक मेंबर थी प्रायर टू द न्यू अपॉइंटमेंट। शी वॉज एट द फोरफ्रंट। तो वो सबसे आगे थी। फोरफ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे। किस चीज में थी? इन हैंडलिंग, हैंडल करने में, मैनेज करने में। किसको? द आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ क्या होता है? अ सिचुएशन जो रिजल्ट होती है किसी भी बैड इवेंट का, मतलब कोई बुरी घटना होगी है, उसका जो रिजल्ट होगा, उससे जो क्रिएट सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं आफ्टरमैथ। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आफ्टरमैथ एक सिचुएशन जो रिजल्ट होती है किसी भी बुरी घटना की। और फोरफ्रंट का मतलब होता है जो सबसे आगे रहकर लड़े। तो शी वॉज, वो थी एट द फोरफ्रंट इन हैंडलिंग, हैंडल करने में उस सिचुएशन को। कौन सी सिचुएशन? ऑफ द बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। ये बालासोर में कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो उन
से उस चीज से जो सिचुएशन पैदा हुई थी तो उसको हैंडल करने वाली सबसे आगे जो थी वो थी सिन्हा। तो ये एक्सीडेंट कौन सा, विच किल्ड, जिसने मार दिए थे 291 पीपल, इतने लोग। तो ये विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद ये जो आपको वर्ड बता रहा हूँ मैं, फॉर फ्रंट, आफ्टरमैथ, काफी यूज होते हैं न्यूज़पेपर में। तो आप देखिएगा बहुत सारी न्यूज़पेपर जब आप रीड करेंगे तो बहुत सारे वर्ड आएंगे आपके सामने और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी, स्पेशली वोकैबुलरी। और ऑब्वियसली जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उसमें गिने चुने 8 से लेकर 10 स्ट्रक्चर ही यूज होते हैं। बट आई डोंट बिलीव कि 8-10 स्ट्रक्चर से आप इंग्लिश में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि आपके पास अलग स्ट्रक्चरल इंग्लिश हो, आपको आता हो कि कैसे कैसे इंग्लिश बोली जाती है, स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो मैंने अपने कोर्स के अंदर आपको कम से कम 300 प्लस स्ट्रक्चर्स सिखाए हैं, जिनको अगर आप सीख लेंगे तो आप आराम से किसी भी फील्ड में अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। सोचिए, एक तो न्यूज़पेपर में 8-10 जो स्ट्रक्चर है वो यूज हो रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने आपको 300 प्लस सिखाए हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके वहां से सीख सकते हैं। क्योंकि मैं हर बच्चे को यही बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर रीड करें, क्योंकि मैंने कोई न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं किया, मैंने कोई स्टोरी पढ़ के इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं किया। मेरा जो इंग्लिश इम्प्रूव हुआ वो हुआ सिर्फ उन स्ट्रक्चर से जो मैंने आपको अपने कोर्स में सिखाए हैं। और उसको सीखने के बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है न्यूज़पेपर। क्यों पढ़ना है न्यूज़पेपर? वो पढ़े न्यूज़पेपर जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लड़ना है या फिर अपना नॉलेज एनहांस करना है, वो जरूर पढ़े, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं आपको न्यूज़पेपर की। आप लोग फोकस करें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, राइट? देखो, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ कि आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो, क्योंकि इससे मेरे को तो नुकसान है ना कि आप लोग आके वीडियो नहीं देखेंगे। बट इट डजेंट मैटर, द थिंग इज दैट कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखना चाहते हो वीडियोस देख सकते हो, नॉलेज तो एनहांस होगी, लेकिन डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स और वहां से इंग्लिश को इम्प्रूव करें। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे डबल इन्वर्टेड कोमास में है, आगे पढ़ते हैं फिर देखते हैं। दी अपॉइंटमेंट्स, जो ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, जो ये नियुक्त करने वाली कमेटी है, ऑफ द कैबिनेथाज, ये जो भी है कमेटी ऑफ कैबिनेथाज, तो अप्रूव्ड, तो इस कमेटी ने अप्रूव कर दिया है द अपॉइंटमेंट ऑफ जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा के अपॉइंटमेंट को इन्होंने स्वीकार कर लिया है, अप्रूव कर लिया है। और किस रूप में? मतलब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मेंबर जो थे, ये देखिए यहाँ पे ना कोमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो बात कही जा रही है ये जया वर्मा सिन्हा के बारे में कही जा रही है कि अभी वो कौन है। तो इस कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, स्वीकार कर लिया है अपॉइंटमेंट जया वर्मा सिन्हा का, जो अभी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज की मेंबर है। किस चीज में? रेलवे बोर्ड में। तो किस चीज के लिए अपॉइंट किया गया? टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर मतलब सीओ के रूप में, और किस चीज का? रेलवे बोर्ड का। तो ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल है कि उस कमेटी ने अप्रूव कर दिया है जया सिन्हा को उस अपॉइंटमेंट के लिए एक एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। और ये कहाँ पे लिखा था? द ऑर्डर सेड, जो भी वो आदेश था उसमें ये लिखा था। हर टेन्योर, ये वर्ड याद करने वाला है, टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या होता है? कार्यकाल, कि कोई बंदा कितने साल तक काम करेगा, तो उसको बोलते हैं टेन्योर, और हिंदी में बोलते हैं कार्यकाल। तो हर टेन्योर, उनका कार्यकाल, विल बी, होगा, टिल अगस्त 31, 2024 तक, ठीक है? यहाँ पे बी का यूज हो रहा है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होना। तो उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक होगा। मिस सिन्हा वॉज स्लेटेड। अब ये वर्ड देखिए स्लेटेड, इसका एक तरह से जो मतलब होता है ना, वो होता है जिसको आप बोलते हैं उम्मीद, ठीक है? एग्जैक्ट वर्ड होता है उम्मीद। तो मिस्टर सिन्हा वॉज स्लेटेड, की उम्मीद है, उम्मीद थी कि ये रिटायर होंगी ऑन अक्टूबर 1 को। बट लेकिन
शी विल बी री एम्प्लॉयड, लेकिन इनको री एम्प्लॉयड किया जाएगा, दोबारा से काम पे रखा जाएगा द सेम डे, उसी दिन पर, टिल हर टेन्योर गेट्स ओवर, जब तक कि उनका टेन्योर खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो मिस सिन्हा वो स्लेटेड टू रिटायर, तो वो रिटायर होने वाली थी, इसका ये मतलब है। ठीक है, वॉज स्लेटेड मतलब 1 अक्टूबर, अभी जैसे आज जो है, आज है 1 सितंबर 2023, यानी कि आज से ठीक 1 महीने बाद उनको रिटायर होना था, उसके बाद उनको कोई काम नहीं करना था, इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया वॉज स्लेटेड। ऐसी उम्मीद थी कि वो रिटायर हो जाएंगी 1 अक्टूबर तक, बट लेकिन शी विल बी री एम्प्लॉयड, उनको री एम्प्लॉयड कर लिया जाएगा। ये पैसिव वॉइस है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और द सेम डे, उसी दिन जब वो रिटायर होंगी, जब तक उनका टेन्योर खत्म नहीं हो जाता, टिल आर टेन्योर गेट्स ओवर। तो यहाँ पर आप वर्ड याद करें, टेन्योर मैंने आपको बता ही दिया, गेट्स ओवर मतलब हो जाता है खत्म होना, टेन्योर सिंगुलर है इसलिए गेट के साथ एस का यूज कर लिया, और स्लेटेड मतलब उम्मीद, और इसके बाद रिटायर तो आपको पता ही है, री एम्प्लॉयड भी पता है कि दोबारा से काम पे रखना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये आगे लिखा है मिस सिन्हा ज्वाइन, मिस सिन्हा ने ज्वाइन किया था द इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस को इन 1988 में। तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट ज्वाइन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मिस सिन्हा ने ज्वाइन किया इंडियन रेलवे सर्विस को 1988 में, एंड वर्कड और काम किया इन नदरन रेलवे में, साउथ ईस्टर्न रेलवे में, एंड ईस्टर्न रेलवे, तो इन जगहों पे उन्होंने काम किया। शी ऑल्सो वर्कड, उन्होंने यहाँ भी काम किया, कहाँ पे, किस रूप में, एज रेलवे एडवाइजर इन द हाई कमीशन ऑफ इंडिया ढाका बांग्लादेश। तो ये जो रेलवे एडवाइजर है, रेलवे एडवाइजर इन द हाई कमीशन ऑफ इंडिया ढाका बांग्लादेश, तो इन जगहों पर उन्होंने यहाँ भी काम किया फॉर 4 years, 4 साल तक। दी मैत्री एक्सप्रेस, अभी आपने ट्रेन सुना होगा मैत्री एक्सप्रेस, जो फ्रॉम कोलकाता टू ढाका है। तो ये जो मैत्री एक्सप्रेस है फ्रॉम कोलकाता टू ढाका वॉज इनोग्रेटेड, इसका उद्घाटन किया गया। तो इनोग्रेट का मतलब क्या होता है, उद्घाटन करना। ये वर्ड आप जरूर याद करें, बहुत कॉमन वर्ड है, यूज होगा बहुत जगह पर। तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो मैत्री एक्सप्रेस है कोलकाता से ढाका, ढाका बांग्लादेश में पड़ता है, तो इसको और इनोग्रेट किया था, मतलब इसका उद्घाटन किया था ड्यूरिंग हर बांग्लादेश स्टिंट में। स्टिंट का मतलब भी वही होता है टेन्योर, यानी कि कार्यकाल, ये वर्ड भी आप याद कर सकते हैं। बांग्लादेश स्टिंट मतलब बांग्लादेश कार्यकाल जो उनका, तो अपने बांग्लादेशी कार्यकाल में तो इन्होंने इस मैत्री एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। तो ये थी हमारी एक छोटी सी न्यूज, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो याद कर लीजिए इनका नाम क्या है, जया वर्मा सिन्हा। तो ऐप का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप विद मोर देन 500 वीडियोस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, देन आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी दीजिए इजाजत, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सो दैट मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू सो मच।